नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एथेनॉल E20 बारे में, जो अभी मुद्दे हर एक सोशल मीडिया में उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी जो पेट्रोल मिनिस्टर हमारे हरदीप पुरी जो हैं, रिस्पॉन्ड किया है उन लोगों ने, ये जो है ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है बोल के। अभी हमारे नितिन गडकरी साहब जो हैं वो भी बताए हैं कि ये जो भी मामला है पेट्रोल का, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। जितना भी अभी हिंसा चल रहा है हमारे देश में, ये सब के जिम्मेदार ये लोग ही हैं जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये जो फसाद हो रहा है इथेनॉल के लिए, इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल मिक्स करने के बारे में पेट्रोल फील्ड में, ये अभी से नहीं हुआ है दोस्तों। प्लान ये जो है 2005 से ही प्लान चला हुआ है। ये 2005 से जब मोदी सरकार की गवर्नमेंट बनने का जो प्लान चल रहा था, तभी से ये सब चीज चल रही थी दोस्तों। इसके रिकॉर्ड जो हैं, जो पेपर में छपा हुआ है, ये अभी मेरे स्क्रीन में मैं बता दूंगा, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो प्लानिंग जो चल रही थी 2014 के पहले नितिन गडकरी साहब की, ये इथेनॉल का प्लान लाने का तो उनका ही था। उसके हिसाब भी उसके बारे में भी जो वीडियो है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, जो मैं अभी मैं स्क्रीन में बता चलाऊंगा आपके पास। 2004 में मैं पेट्रोल डीजल के खिलाफ बात करता हूँ। फ्यूल, बायो फ्यूल, हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता बनेगा। जितना भी आके ये इथेनॉल जो है, इथेनॉल कैसा बनता है एक्चुअली। इथेनॉल जो है, जो गन्ने का जूस है, जो मक्खी आती है, जो उसको बोलते हैं कॉर्न के जरिए से निकलता है, गन्ने के रस से निकलता है इथेनॉल। और उसके बाद हमारे पास जब इथेनॉल आने के बाद नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो बहुत कम हो सकता है, यानी 15 से 25 रुपए तक हो सकता है। ये इनकी जबानी की वीडियो के हिसाब से है, वो भी मैं चलाऊंगा वीडियो, वो भी देख लीजिए आप। दिसंबर 2013 में जब शुगर मिल्स चलाने वाली कंपनीज ने एक मीटिंग के बाद सरकार से 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग लागू करने की मांग की थी, तब नितिन गडकरी उस मीटिंग के चीफ पेट्रन थे। इसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार आई तो सरकार में मंत्री बनते ही नितिन गडकरी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10 से 15% करने के लिए लॉबिंग करनी शुरू कर दी थी। उस वक्त 2% तक भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10% कर दी गई। ऐसा करना पूर्ति ग्रुप के बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद था। बनी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और CIAN, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। इन दोनों कंपनीज को नितिन गडकरी के दो बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी गडकरी का मानस ग्रुप 2022 तक 2 करोड़ लीटर इथेनॉल बना रहा था और पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल की सप्लाई करता है। निखिल गडकरी के सियान एग्रो ने 2024 में ही कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाने के लिए एक MOU भी साइन 5% पर ईयर रही है, जबकि इंडस्ट्री की एवरेज केवल 7% है और नेट इनकम इनका हर साल 62.43% से बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 14% के अराउंड है। तो उसके बावजूद भी जो इतना ड्यूटी पे करके जब US से ये लोग इंपोर्ट कर रहे थे पेट्रोल इतने भारी मात्रा में, उस वक्त तभी हम लोग एक्स्ट्रा पेट्रोल का कॉस्ट दे के पेट्रोल भराते थे। पेट्रोल का कॉस्ट उतना बनने से ही ये इथेनॉल लॉन्च किए थे, ताकि इथेनॉल जब आएगा तो हमारी जनता को जेब में थोड़ा राहतगिरी पैदा होगी। उसके बावजूद भी जब इथेनॉल जब ये लोग लॉन्च किए थे, उसके बावजूद भी हमारी जेब में राहत नहीं आई, तभी भी हम लोग बढ़ता ही पैसा पे कर रहे थे पेट्रोल के लिए। इसके लिए तभी भी मिलावट थी एथेनॉल की पेट्रोल में, जब उतना खामियाजा को नुकसान नहीं भरना पड़ा था हमको, जितना कि आज हम लोग इतना नुकसान बरत रहे हैं पेट्रोल के हिसाब से। और जहां तक मुझे मालूम है दोस्तों, ये साउथ इंडिया का इशू नहीं है, ये ज्यादातर मुंबई, नॉर्थ इंडिया, UP, MP उस जगह से स्टेट्स में ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितना भी इशू हो रहा है, हमारे गडकरी साहब, नितिन गडकरी जी जो हैं, जो ऑलरेडी ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, टोल बनाते हैं, ये सबका सब जितने भी उन्होंने ब्रिज बनाए, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है, पूरा का पूरा धरासरा हो गया है, पूरा गिर रहे हैं बिल्डिंग वहां पे ब्रिजेस। इसका डिजाइन कनाडा में किया है, इसकी जो विंड टेस्टिंग है वो डेनमार्क में हुआ है, इसकी केबल टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में हुई है, केबल्स का उत्पादन मलेशिया में हुआ है और इसमें
अलग अलग देशों से कंसल्टेंट्स भी रहे हैं, जिसमें चाहे वो स्पेन हो या फिर सिंगापुर हो या ताइवान हो, ऐसे कई देशों से एक्सपर्टीज का इसमें इस्तेमाल किया है। बरसा देना तू सावन आया, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है। और उसके बाद ये टोल का भी मैं एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे। टोल का भी ये बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है नितिन गडकरी साहब के अंडर पे। आपको पता है दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा, ज्यादातर टोल जो सिटी के आसपास होते हैं उस कुछ लिमिट होता है। मोस्टली जो टोल गेट जो बनते हैं वो मोस्टली किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब के बाद ही टोल गेट आना चाहिए। बट जहां तक इवन साउथ इंडिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह भी अगर आप टोल देखते हैं तो नॉर्मली रेसिडेंशियल एरिया शुरू होने के पहले ही 10 किलोमीटर के भीतर में टोल आ जाता है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट के हिसाब से मिनिमम जो टोल का जो डिस्टेंस होना चाहिए 20 से 25 किलोमीटर के बाद ही टोल आपको शुरू होना चाहिए सिटी के बाहर। तो ये टोल का भी अगर आप जाके गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या मसला है, क्या इशू है, कितना बड़ा स्कैम है ये सब अभी से नहीं किया है दोस्तों इन लोगों ने, ये सब प्लान करके, मतलब जब मोदी आने से पहले 2014 में जब इनका पार्टी आने से पहले ये लोग का पूरा एक सूझा समझा हुआ एक बहुत बड़ा प्लान का स्कैम है दोस्तों ये सब चीज। रही बात अडानी को जितने भी आपने दिए थे प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर कन्वर्ट की गई थी बिकॉज ऑफ दिस, 2014 के बाद से इन लोगों की संपत्ति देख लीजिए और नितिन गडकरी की संपत्ति देख लीजिए। नितिन गडकरी ने जो अपने बेटे के नाम पे जितना भी ये एथेनॉल का बिजनेस का जो स्कैम किया है, उनकी जो संपत्ति पहले कितनी थी अभी कितनी थी वो भी मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको, अभी आप देख लीजिए। बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4,500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बताऊं, हाँ, अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पर डटे हुए थे सर। आप लोगों ने कितने हजार करोड़ की सर, 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़, इतने हजार करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। अभी रिसेंटली जो वीडियोस जो बने हुए हैं नितिन गडकरी के हिसाब से वो भी देख लीजिए। और उसके बाद जो जितना भी प्रोटेस्ट किया है इन लोगों ने, ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था, ये प्रोटेस्ट के बाद जितने भी लोकल मीडिया ग्राउंड वर्क में काम कर रहे थे, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी लोकल मीडिया जो इन लोगों की सपोर्ट की गई थी सबके खिलाफ FIR फाइल कर दी गई है। और इवन तो अभी नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं जो भी इनके बारे में कुछ बताएगा इनके खिलाफ डेफेमेशन केस होगा। क्यों डेफेमेशन केस होगा इनके खिलाफ मेरे दोस्तों? जबकि ये लोग ओपन से इतना स्कैम कर रहे हैं, ओपन से गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग, तो जनता के हिसाब से क्यों जनता के बारे में FIR फाइल केस करेंगे? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर आपको इसके बारे में कुछ समझ में आता है तो कमेंट में बताइए क्या रीजन है, क्या वजह है इसकी। अगर जनता जब मुंह खोलती है तो वो एंटी नेशनल हो गया क्या? तो जनता कहाँ पे जाके किसके पास जाके बताएगी, किसके पास जाके बोलेगी? तो अभी ये पता है आपको, ये जितना भी स्कैम्स हो रहा है, इथेनॉल का स्कैम, गाड़ियों का स्कैम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कैम हो रहा है, एजुकेशन का स्कैम हो रहा है, टैक्स का स्कैम हो रहा है, टैक्स चोरी भी एक स्कैम ही है दोस्तों, ये टोल का जो स्कैम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का स्कैम हो रहा है, ये जितने भी स्कैम जो हो रहे हैं वो एक छोटी से एक आदमी का डिसीजन नहीं होता है। ये पूरा बैठ के जो मंत्रालय में जो मेन पर्सन है वो लोग ही मतलब डिसीजन ले रहे हैं। अगर कोई भी बंदा, कोई मिनिस्टर पढ़ा लिखा होता तो वो खुद से डिसीजन लेता होता। तो वो लोग जितने भी अनपढ़ लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे नहीं है, तो सीधा डिपेंडेबल ऑन द हायर अथॉरिटीज। जो हायर अथॉरिटीज को है हमारे PM साहब हैं और हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं। ये जब तक ये दो लोग डिसीजन नहीं लेते हैं तो नीचे वाले बंदे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता है इनके बिना कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता है देश में।
तो इतना बड़ा स्कैम कैसा हो सकता है। अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा, ये लोग 2014 से आने से पहले इसका जो भी, अब नितिन गडकरी साहब तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्लस पेट्रोलियम का होगा, उनके बेटों में कितना संपत्ति है। आईपीएल था, आईपीएल का देखो आप, आईपीएल का जो हमारे बीसीसीआई में जो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, उनके पास कितनी संपत्ति है। तो हर एक मिनिस्टर का, हर एक बेटे के पास कितनी संपत्ति थी। पहले अगर किसी के पास 10 करोड़ था, अब उनकी संपत्ति कितना हो गई है, 500 600 करोड़ के हिसाब से उनकी संपत्ति हो गई। ये सब पैसा कहाँ का आया? ये सब जनता का ही पैसा है दोस्तों। तो जनता में, देश में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, देश में हमारे स्कैम हो रहा है। अभी हमारा देश जो है भिखारी होता जा रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अब इस सब हवाले से मैं किसको जिम्मेदार खड़ाऊंगा दोस्तों? इसकी जिम्मेदार भी अपोनेंट पार्टी जो है कांग्रेस भी इसकी जिम्मेदार होती है। अगर कांग्रेस हर एक वक्त में, हर एक सुझाव में अगर कांग्रेस इसका उल्लंघन नहीं करता था तो इतनी बड़ी स्कैम नहीं होता था। कांग्रेस भी इसका भागीदार है इसमें। राहुल गांधी अगर पहले ही इसको अपोज करते थे या उनकी पार्टी अपोज करती थी, कुछ हो सकता था। अभी भी बहुत से लोग जो हैं अपोनेंट पार्टी राहुल गांधी को चांस देंगे, राहुल गांधी हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, खास हो जाएगा राहुल गांधी मिनिस्टर। राहुल गांधी तो मतलब यंग जनरेशन से होता है, ठीक है, अभी उसकी उम्र 45 या 50 ईयर्स होगी, समझ जाओ। राहुल गांधी के जो आसपास के जो बंदे हैं वो तो पुराने खद्दर आदमी लोग हैं ना। वो उन लोगों में पहले स्कैम ही किया होता ना। ये पी ए चिदम्बरम रहने दो या कपिल साहब रहने दो, जो भी रहने दो, ये लोग भी पहले स्कैम ही किया था ना। उसके बाद ही बीजेपी आई थी ना, तो बीजेपी उसका बड़ा, ये लोग मतलब 10 गुना करते थे, ये तो 80 गुना कर रहे हैं स्कैम। अगर राहुल गांधी भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है, अगर उसका ऑप्शन है तो जनता के पास, तो राहुल गांधी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उन लोगों को यूथ मिनिस्टर्स लेके आना चाहिए, नए चेहरे लेके आना चाहिए। ऐसे मतलब ओल्ड एज जो पुराने जंग खाए हुए आप बिठाएंगे तो वो भी ऐसे ही मतलब स्कैम करेंगे ना सर। तो अब रिसेंटली मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, अब तमिलनाडु में जो हुआ, डीएम के पार्टी बहुत सालों से थी, विजय तलपति क्यों आया? विजय तलपति कुछ नया चेंज लेके आने से ही पब्लिक उसको सपोर्ट करी थी। तो विजय तलपति जैसा एक नया चेहरा चाहिए हमारे पीएम कैंडिडेट के पास। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप लोग है ना अंधभक्त बन के, मतलब अगर बीजेपी ऐसा करिए है तो हम कांग्रेस को लेके आ जाएंगे और ऐसा लेंगे, वैसा मत सोचो आप। यही सोचो, अगर कांग्रेस को लेकर आते हैं तो कांग्रेस के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी चेंज करना पड़ना चाहिए, उनको भी चेंज करना ही होगा, तभी तो हमारा देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी चीज हैं, जितने भी बारीकें हैं, इसका आप ख्याल रखें। और ये जो चीज है हमारी प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के बिना नॉलेज के हिसाब से नहीं हुआ है। जितना भी स्कैम हुआ है, ये सब जितना भी स्कैम हुआ है, ये सब जितने भी गुंडागर्दी चल रहे, सब उनके अलाउ से, उनके परमिशन से हर एक चीज हो रहा है। मैं पहले से ही बता रहा था, अभी ये बता रहा हूँ, हमको पीएम से रेसिग्नेशन मांगना चाहिए और होम मिनिस्टर से रेसिग्नेशन मांगना चाहिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी इसी वक्त से आप लोग मतलब जागरूकता हो जाएं। अगर कोई भी आंदोलन हो रहा है, अभी अरविंद केजरीवाल का भी एक वीडियो मैंने देखा था, वो मतलब 8-10 वीक में मतलब आंदोलन निकालने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब से एक गुजारिश है, अरविंद केजरीवाल साहब, अगर आप आंदोलन निकाल रहे हैं तो आप आगे बढ़ के आंदोलन कीजिए उसका। ऐसा नहीं है कि पब्लिक को आगे कर दे रहे हैं, आप पीछे आप खड़े हो जा रहे हैं, ताकि जो भी डंडा, जो भी मार खाना है वो पब्लिक खाएं, आप लोग नहीं खाएं। मेरा यही की गुजारिश है, अगर आंदोलन में कोई शरीक होने वाला है, जिसको भी ओपिनियन है, जिसको भी चाहत है, तो प्लीज जो नेता भी आपके साथ रहे, नेता को आगे करें, आप लोग पीछे खड़े हैं सपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, कोई भी नेता कोई भी धुला हुआ नहीं है, तो वही बता रहा हूं मैं। तो हर एक चीज के हाथ मैले हुए हैं। मेरा ये की मानना है, अगर आप लोग जिसका सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट में आप लोग 100% शामिल हुए। देश को आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और नया एक नेता ऐसा चाहिए, नया चेहरा चाहिए, ताकि हमारे देश को उन्नति तक पहुंचाए। जो नया चेहरे की बात मैंने की थी विजय तलपति के बारे में, आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं, विजय तलपति के बारे में वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है।
अगर विजय तलपति के बारे में वीडियो बनाना है आप लोग कमेंट्स में बताएं, तो मैं विजय नेक्स्ट वीडियो जो है अगले हफ्ते में विजय तलपति के नाम से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं बिलोंग टू तमिलनाडु से करता हूँ, मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को पता है विजय तलपति कैसा पॉलिटिक्स में आए, किस वजह से आए, क्या रीज़न से आए। इसके बारे में वीडियो बनाना चाहोगे आप लोग तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं, और प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे ये वीडियो, और रीज़न क्या है, किधर है, पता होना चाहिए दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इसी वीडियो को आपको पूरा देखना है तो मैं इंस्टाग्राम के बायो में इस वीडियो का लिंक डालूंगा, और फेसबुक के बायो में भी इस वीडियो का लिंक डालूंगा। दोस्तों मेरे से एक ही गुजारिश है, वीडियो बनाने के लिए बहुत से रिसर्च, बहुत से मेहनत पड़ती है, मेहनत लगती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें दोस्तों। मेरा लिंक इंस्टाग्राम में भी दे चुका हूँ, फेसबुक में दे चुका हूँ दोस्तों। और आगे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।